तो प्रदेश में मानसून की एंट्री होने को है। ऐसे में जयपुर नगर निगम, हेरिटेज और ग्रेटर के द्वारा लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। मानसून में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर नालों की सफाई कराने की यहां चर्चा की जा रही है। लेकिन ये सफाई की चर्चा केवल एसी में बैठे अधिकारियों के कमरों तक ही सीमित रह गई है। इसी का एक जीता जागता उदाहरण सिविल लाइन में स्थित नाले की तस्वीर बताती है, जहां पर नाला पूरे तरीके से कचरे के ढेर से भरा दिखाई दे रहा है। आप ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में मानसून की एंट्री जून मिड के अंदर होने वाली है और इससे पूर्व के अंदर जो नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर है, दोनों निगमों ने जो है युद्ध स्तर पर जो नालों की साफ सफाई का काम है वो स्टार्ट तो कर दिया है। लेकिन अगर मैं बात करूं जयपुर के सबसे पॉश इलाके की, तो वहां पर आप देखेंगे कि नालों की स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि भयावह है। आप देखेंगे कि ये जो है नाले की, आप देख सकते हैं कि स्थिति किस तरीके से, पूरी तरीके से ये नाला चौक है और जब बारिश की स्थिति होती है तो उस दरमियान ये नाला जो है उफान पर होता है। और आप देख सकते हैं कचरे का ढेर है वो लगा हुआ है, लेकिन लगातार जो है दावे किए जाते हैं निगम के द्वारा और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कि सभी नालों की सफाई हो चुकी है। लेकिन आप तस्वीरों में देखेंगे तो वास्तविकता कुछ और होगी। मैं आपको इस नाले की दूसरी छोर की तस्वीर भी दिखाना चाहूँगा। मेरे सहयोगी जसराज जी से कहूँगा एक बार वो तस्वीरें भी दिखाएं कि किस तरीके की हालत है वो बनी हुई है, क्योंकि जो मानसून है वो पिछली बार काफ़ी अच्छा हुआ था और उसकी वजह से जो है ये जो साफ सफाई के दावे किए जा रहे थे वो उनकी पोल खोलती हुई जो है बारिश ने आपने देखा होगा। और साथ ही जिस तरीके से ये आप गंदगी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो जयपुर को स्वच्छता के अंदर अव्वल लाने की जो बातें होती हैं वो भी यहाँ पर धरी की धरी रह जाती है इस तरीके की गंदगी को देखते हुए। लेकिन अब जो है मानसून की एंट्री जो है जल्द होने वाली है और इससे पूर्व में जो पोस्ट इलाके की स्थिति इस तरीके की है, तो आप सोचिए अन्य इलाकों की स्थिति किस तरीके की होगी। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। तो वहीं बात अगर उदयपुर की करें तो 20 जून के बाद मानसून आने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले नगर निगम की तरफ से नहरों और नालों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन खास बात यह रही कि उदयपुर शहर में जल भराव या बाढ़ की स्थिति नहीं बनती है। इसके पीछे मुख्य कारण है सैकड़ों वर्षों पहले महाराणाओं द्वारा बनाया गया जल संग्रहण सिस्टम। यहाँ पहाड़ों से रिसता हुआ पानी झीलों और झीलों से होते हुए नदियों के जरिए मैदानी इलाके में जाता है। पानी निकासी की इतनी बेहतर तकनीकी है कि मूसलाधार बारिश में कुछ समय के लिए पानी जमा होता है तो कुछ देर में ही ड्रेनेज हो जाता है। ये तस्वीरें देखिए आप। उदयपुर अरावली पर्वत श्रृंखला के गोद में बसा हुआ एक ऐसा शहर है जिसको पहाड़ियों ने और जल के विभिन्न स्रोतों ने बहुत ही सुरक्षा प्रदान की है। अरावली पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला से भी पुरानी है। हम देखें कि महाराणा कुंभा के काल में यहाँ पर पिच्छू बंजारा के द्वारा पिछोला झील का निर्माण किया गया था, जिसमें सिसारमा नदी का पानी आता था और इस नदी के कारण ये पिछोला पूरी भर जाती थी। आगे हम देखें कि महाराणा उदय सिंह ने यहाँ पर नगर की नींव डालकर नगर का निर्माण किया इसी पिछोला के किनारे। और पिछोला का जो पानी है यह आगे बहता हुआ, आगे हम देखें कि स्वरूप सागर, फतेह सागर और फतेह सागर से इन सभी को बढ़ता हुआ यह उदय सागर में जाता है। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा बना हुआ है। पूर्व के राजा महाराजाओं के ज़माने से, मेवाड़ की जब स्थापना हुई उसी समय से यहाँ की झीलें और यहाँ की जो स्थापत्य जो बनाया है, आयड़ की नदी और उसके साथ में दूसरी चीज़ें, तो उसमें भराव की क्षमता, जल भराव की क्षमता नहीं होती है इससे। और कहीं इक्का दुक्का जगह भी होती है तो कहीं अवैध जगह बनी हुई होगी या कोई ज़बरदस्ती पेटे में किसी ने मकान बना लिया होगा, वहाँ कोई स्थिति बनी हो तो पता नहीं। लेकिन शहर में और हमारे क्षेत्र में तो जल भराव की क्षमता नहीं हो पा रही है। मानसून दस्तक देने वाला है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में 25 जून तक मानसून के दस्तक देने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग के अनुसार। मानसून में आमतौर पर देखा जाता है कि कई शहरों में मूसलाधार बारिश के बाद में
जल भराव का संकट पैदा हो जाता है। कहीं घरों में पानी घुस जाता है तो घंटों तक परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ता है। लेकिन उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में इस प्रकार की समस्याओं का सामना लोगों को नहीं करना पड़ता है। हालांकि कुछ देर तक मूसलाधार बारिश के कुछ देर बाद में सड़कों पर पानी जमाव की स्थिति जरूर होती है, लेकिन बेहतर ड्रेनेज सिस्टम और निकासी के कारण 1 या आधे घंटे के दौरान ही पूरा पानी साफ हो जाता है। इसके पीछे कारण है महाराणाओं द्वारा अपनाई गई उदयपुर में तकनीक। उदयपुर में जल भराव का जो सामना था वह नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ बूंद बूंद जो पानी है उसके संग्रहण का भी एक तकनीकी उदाहरण पूरे देश भर में देखा जाता है। पहाड़ों का पानी रिसकर नदियों में आता है, नदियों से झीलों में, झीलों से मैदानी इलाकों में और मैदानी इलाकों के बाद में समुद्र की तरफ मुड़ जाता है। महाराणाओं द्वारा यहाँ पर ऐसी विकसित तकनीक की गई है वर्षों पहले, जिसमें जो सामने पीछे पहाड़ियाँ देख रही होगी ये पूरा कैचमेंट है, ये पहाड़ी इसके पीछे पूरा कैचमेंट एरिया है। उस कैचमेंट एरिया में जितनी भी अरावली की पर्वत श्रृंखला है उनसे पानी नदियों के मार्फत, एक नदी सिसारमा है जिसके मार्फत, और मदार है उसके मार्फत, इसके अलावा अन्य भी जो बांध बने हुए हैं, देवास हुआ, इस प्रकार के तमाम जो बांध बने हुए हैं उनमें पानी संग्रहण होता है। इसके अलावा वहाँ से ओवरफ्लो, जैसे मदार ओवरफ्लो होता है तो फतेह सागर की तरफ पानी आता है, जिसमें मदार झील, जिसको मदार नहर, जिसको जीवनदायिनी नहर कहा गया है, वहाँ से पानी झील में आता है इस फतेह सागर। और फतेह सागर और पिछोला जो सबसे महत्वपूर्ण झीलें हैं वह इसी नहर से कनेक्टेड है। 13 फीट की क्षमता वाला है फतेह सागर, 11 फीट की क्षमता वाली पिछोला झील से बिल्कुल कनेक्टेड है और इसी लिंक नहर से एक दूसरे में पानी जाता है। पिछोला ओवरफ्लो होती है तो फतेह सागर में पानी आता है और फतेह सागर झील आप सामने देख रहे हैं, ये 13 फीट ओवरफ्लो होने के बाद में आयरन नदी होते हुए उदय सागर में पानी जाता है। ये तो हुई पहाड़ी एरिया, जो कि उदयपुर जो मेवाड़ का पहाड़ी एरिया है उदय सागर तक। उदय सागर झील ओवरफ्लो होने के बाद जो मेवाड़ का मैदानी क्षेत्र है वल्लभ नगर, उसको तरबतर करता है। इस बीच में शहर का जितना भी पानी आता है वह भी आयरन नदी के मार्फत आगे वाली झीलों में चला जाता है। यानी कि यहाँ पर जल स्रोत, जल संग्रहण का इतना बेहतर तकनीक अपनाई गई है कि लोग तक कहते हैं, इस इतिहासकार तक कहते हैं कि उन्होंने भी इक्का दुक्का साल को छोड़ दे तो यहाँ पर कभी भी जल भराव या फिर बाढ़ की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा है। अब जानते हैं, बात करेंगे यहाँ के व्यापारियों से, इतिहासकारों से कि वो किस तरह से देखते हैं इस जल संग्रहण को और किस तरह बताते हैं कि उन्होंने किसी भी प्रकार की बाढ़ या पानी भराव की समस्याओं का सामना करा। अब बात वहीं अजमेर की करें तो मानसून से पहले जलभराव जैसी समस्या से निपटने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक शहर के आना सागर स्केप चैनल में हर साल बारिश का पानी भरकर निचली बस्तियों में तबाही मचा देता है। ऐसे में नालों की सही समय पर सफाई और मरम्मत नहीं होने से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है और यहाँ तक कि गंदा पानी और कीड़े मकोड़े तक घरों में घुस जाते हैं। हालात ऐसे बन जाते हैं कि लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरों के घरों या छतों पर जाकर रहना पड़ता है। राजस्थान में मानसून आने को है और अजमेर उस मानसून को लेकर कितना तैयार है, यही जानने के लिए आज हम आए हैं अजमेर के आना सागर स्केप चैनल के पास, जहां पर अभी जिला प्रशासन जागा है और जो स्केप चैनल है उसकी जो डोलियां टूटी है और जो नीचे से वह क्षतिग्रस्त है, वह अब निर्माण कार्य शुरू हुआ है। लगातार 2 दिन से अजमेर में बारिश हो रही थी मगर आज नहीं हो रही। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये आना सागर का वो नाला है जहां पर आना सागर और शहर के अलग अलग बाजारों का, अलग अलग जगह का पानी यहां से गुजरता है। मगर अभी जो स्थिति है वो नाले की दीवार यहां से लेके कम से कम 100 मीटर दूरी तक टूटी हुई है और हर बार मानसून के दौरान होने वाली बारिश का पानी यहाँ आता है और यहाँ डोली टूटने की वजह से सड़कों पर आ जाता है और आवागमन यहाँ पर लोगों को आने और जाने में काफी दिक्कतें आती है। अभी यहाँ पर स्थानीय प्रशासन ने जो नीचे का बेस है वो बनाने की तैयारी की है। हालांकि मिट्टी के कट्टे लगाकर पानी की निकासी तो हो रही है, उस तरफ भी जो दीवार है वो बनाने का कार्य किया जा रहा है और यहाँ पर भी जो है नाली का जो बेस बनने के बाद, उसके बाद डोली बनने का यहाँ पर कार्य शुरू होगा। हर बार यही देखा जाता है कि जब बारिश का पानी आता है तो निचली बस्तियों में काफी ज्यादा जो जल भराव की स्थिति है वो हो जाती है और वहाँ का जो जनजीवन है अस्त व्यस्त
हो जाता है। यहाँ पर देखिए आना सागर स्केप चैनल में अभी भी कचरा जमा हुआ है और कचरा इतना बड़ी संख्या में है, इतना हार्ड यहाँ पर हो चुका है कि नीचे से पानी तो निकल रहा है, मगर जब बारिश का पानी यहाँ आएगा तो ये नाला ओवरफ्लो हो जाएगा और क्षेत्र में और गली मोहल्लों में पानी भर जाएगा। भाई साहब, हर बार यहाँ पर बारिश होती है, किस तरीके का नजारा देखने को मिलता है? इधर देखिए। सारा पानी भर जाता है, पूरा सारा घर में, घरों में, दुकानों के अंदर पानी भर जाता है। कोई देखभाल नहीं है, कोई करता नहीं है। कोई बात अभी भी बारिश आएगी बारिश तो है। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। ऐसी इससे भी ज्यादा खराब होगी, क्योंकि अब ये नाले का काम चल रहा है। उससे उससे क्या है, वो ज्यादा स्थिति खराब होगी पहले से भी। वो ज्यादा घरों में भरेगा, वो घर बेघर हो जाएंगे। अच्छा, अभी पिछले मानसून से लेकर अब मानसून तक कोई इसकी साफ सफाई वगैरह हुई है अभी तक? अभी तक तो कुछ नहीं हुए थे। आप देख लो, आपके सामने की बात है। आपके साथ हम क्या कहेंगे, आप खुद फोटो खींच लो। यहाँ की क्या होना चाहिए? क्या सफाई होनी चाहिए बस। सफाई होनी सफाई- चाहिए। डोली वगैरह, हाँ? डोली टूटी हुई है। गोली टूटी भी है, देखो आप, टूट रही है सारी। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्थानीय जो व्यापारी है, इनका कहना है कि यहाँ पर जो डोलियां हैं वो टूटी हुई है और जो नाले की दीवारें हैं वो यहाँ पर क्रैक हो रखी है। तो और इसके बाद जो चूहों के वजह से जो नींव है वो कमजोर हो गई है और पानी का जो प्रेशर इतना रहता है कि वो पूरी डोली यहाँ पर टूट जाती है। मैं आपको बता दूं, ये जो डोली आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये लास्ट ईयर जब बारिश हुई थी तब डोली ये टूटी हुई थी। उसके बाद से आज तक इसका निर्माण नहीं हुआ, जिसकी वजह से बारिश का पानी सड़कों पर आ जाता है और यातायात बाधित होता है। और यहाँ पर जो निचली बस्तियां हैं वहां पर बारिश का गंदा पानी चले जाता है और बारिश के साथ साथ में विद्युत आपूर्ति ठप होती है, करंट आने के चांस होते हैं। जंगली जानवर भी घरों में यहाँ पर घुस जाते हैं। यहाँ पर देखिए बता रहे हैं कि जो लोग हैं यहाँ पर बता रहे हैं कि किसी जगह पर यहाँ पर अभी भी देखिए आना सागर स्केप चैनल में जो सफाई है वो काम पूरा नहीं हुआ है। बहन जी, बारिश का पानी कितना आता है, क्या परेशानियां होती है उस वक्त? पानी से तो बहुत दिक्कत होती है। ये पानी घरों में घुस जाता है और बहुत सा सामान भी मतलब पानी की वजह से डूब जाता है, मतलब, और पानी अंदर आ जाता है। बहुत दिक्कत होती है मतलब बारिश की वजह से हमारे को। बहन जी ये बताएं, बारिश का पानी आता है, जब रेगुलर बारिश आती है तब क्या स्थिति हो जाती है? बहुत बुरी स्थिति होती है, अंदर चला जाता है घरों में, पूरे घर के लोग बाहर जाते हैं। कितने देर परेशानी क्या क्या आती है? 2-2.5 घंटा परेशानी रहती है बहुत ज्यादा हमारे। वो बच्चे भी है छोटे छोटे, कोई जानवर भी घुस जाए पानी के जरिए, फिर कहाँ जाए। इससे परेशानी होती है, खाना बनाने में भी परेशानी होती है, पूरे कच्चे मकान है, प्रॉब्लम रहती है। पास में नाला है, यहाँ से कैसे आता है पानी? आता है अंदर घरों में चला जाता है बेचारे को, उधर तो बहुत दिनों पे जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है नाला, फुल हो जाता है। अब जब ये प्रशासन की तरह से जो काम चल रहा है, उनको हर एक नाले, हर एक कॉलोनी जो कि कच्ची बस्ती आना सागर स्केप चैनल के पास बसी है, वहां का सर्वे करना चाहिए और उनकी जो समस्या है उससे निजात दिलाना अति आवश्यक है, वरना फिर मानसून में बारिश के कारण इन लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होगा। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। तो वहीं बात अब जोधपुर की करें तो बारिश के मौसम में यहां जल भराव समस्या पैदा होना आम बात है। इसको लेकर आए साल शहरवासी भी खासे परेशान नजर आते हैं। हालांकि इस बार मानसून से पहले प्रशासन अलर्ट मोड में है। प्रशासनिक अधिकारी की ओर से शहर में कई जगहों पर नालों की सफाई व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साथ ही जिन इलाकों में जल भराव होने की समस्या आती है उन्हें चिन्हित भी किया जा रहा है। ऐसे में आने वाले मौसम को लेकर स्थानीय लोगों को क्या कहना है और प्रशासन की इसको लेकर क्या क्या तैयारियां हैं, इसे लेकर जानिए इस खास रिपोर्ट में। जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन को लेकर आज एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख रूप से निगम के अधिकारी, जेडीए के अधिकारी, इसके साथ में सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ, पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, इस्कॉम, इससे संबंधित अधिकारी सारे उपस्थित हुए। जिला कलेक्टर महोदय ने पिछले वर्ष जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग जगह जहाँ जल भरा हुआ उनकी, इसके साथ में शहरी क्षेत्र में जहाँ जहाँ जल भरा हुआ उसकी समीक्षा की और ये निर्देश दिए कि पूर्व में जो भी स्थितियाँ पैदा हुई उसमें जो समाधान अपने द्वारा किए गए थे वो अथवा दूसरे समाधान जो भी किए जा सकते हैं उसके बारे में बैठ के मीटिंग करें, उन साइट्स की विजिट करें जहाँ पानी का भरा हुआ था। जैसे विशेष रूप से शहर की बात करें आप तो ये आरटीओ नाला जहाँ अभी बन रहा है, वहाँ पिछली बार बनाड़ रोड पे पानी काफ़ी लंबे समय तक भरा रहा था और लोगों को काफ़ी परेशानी हुई थी। तो वहाँ नाला जो है अभी काफ़ी हद तक बन चुका है,
लेकिन बचा हुआ पार्ट उसका जो है वो यूटिलिटी शिफ्टिंग की वजह से देरी हो रही है उसमें। राजस्थान में मानसून दस्तक देने वाला है तो और वहीं बात करें जोधपुर की तो मानसून से पहले शासन प्रशासन से जुड़े जिम्मेवार दावे तो कहीं करते हैं, क्योंकि जोधपुर की बात करें तो भीतरी शहर के साथ साथ कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बारिश के दिनों में जो है जल भराव के साथ ही कई जो ऐसी कॉलोनियां होती है जहां लंबे समय तक पानी जो है बारिश का वो इकट्ठा रहता है और उसको लेकर कहीं आमजन को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हम जोधपुर की जो बनाड़ रोड है ये वही रोड है जहाँ पर पिछले वर्ष भी जो है वो लंबे समय तक पानी जमा रहा था और आप देख सकते हैं इसकी वर्तमान स्थिति भी क्या है। हालांकि प्रशासन से जुड़े जो जिम्मेवार हैं वो दावे तो कहीं कर रहे हैं कि हम स्थायी समाधान के लिए जो है वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड को पहुंचे हैं और प्रशासन की तैयारियों को देखा है तो आप भी देख सकते हैं किस प्रकार की तैयारियां जो है वो धरातल पर आप देख भी सकते हैं, क्योंकि जो है वो हादसे के कारण भी बनते हैं। बारिश के दिनों में जब यहाँ पानी इकट्ठा होता है तो कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और वहीं जो बात करें कुछ आम लोग भी इस क्षेत्र के, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपसे बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि बनाड़ रोड है, जयपुर को जोड़ने वाली मुख्य रोड है। गत वर्ष भी जो है यहाँ कहीं पानी इकट्ठा हुआ था, कई दुर्घटनाएं भी हो रही थी। इस बार क्या व्यवस्था है? प्रशासन दावे तो कहीं कर रही है। अभी तो कुछ व्यवस्था नहीं है, जैसे पिछली बार जैसे व्यवस्था है अभी तो। अभी ये बारिश आएगी ये मुन तो चला जाएगा और ये नाली खोद के रख दिया, बस ये बोला ऐसा ही रहेगा ये नाली। तो इसमें तो आदमी का एक्सीडेंट होगा और भी गिरेगा। समाधान कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। समाधान कुछ भी नहीं हुआ, लोगों का कहना है। कुछ और भी लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि सर जो ये राजधानी को जोड़ने वाली रोड है, पिछले साल भी यहाँ कहीं जल भराव की समस्याएं थी, कई दुर्घटनाएं भी होती है। इस बार क्या है, प्रशासन के दावे पर कितनी सच्चाई है? सर, प्रशासन का दावा यह था कि प्रशासन ने 5 महीने पहले ये नाला शुरू किया था। आप नाले की गति देख सकते हो, जगह जगह खड्डे खोद दिए, जगह जगह से रोक दिया और अब इन्होंने नाला है वो अस्थायी रूप से मेरे साथ बंद ही कर दिया। और ये मुड़ की रोड देख रहे हो आप, एक बारिश के अंदर यहाँ पे वाहन फिसलते जाएंगे और मतलब कीचड़ हो जाएगा और पिछले साल की तरह ही यहाँ पे ऐसे कीचड़ होगा। हम 7 साल से देख रहे हैं, 2017 से ये जल भराव की समस्या ना। हमेशा आते हैं, पानी इकट्ठा होता है, प्रशासन आता है, नेता आते हैं, घूमते हैं, हम यहाँ कर देंगे, अभी ये कर देंगे, ये कर देंगे। इस बार भी नाला स्वीकृत किया 7 करोड़ 8 करोड़ का। अब वो नाला वाले बोल रहे हैं कि ये बिजली घर है और ये अपना पानी वाला है, वो हमें वो नहीं दे रहे हैं। अब पता नहीं प्रशासन कहाँ ढील है। क्या 5 महीने के अंदर ही बिजली और पाइप के ये शिफ्टिंग नहीं हो पाई इनकी? समस्या तो सर ये 3 महीने तक ये बंद हो रही है। जब पहली बारिश हो गई, पहली बारिश से 3 महीने तक ये रोड कंप्लीट बंद रहेगी। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर आ ही नहीं सकते यहाँ। कंप्लीट 2-2 फीट पानी रहता है इस रोड पे। और ये जो रोड है आगे ये बंद होनी है। एक तरफ जो सीसी डाली है वो रोड चालू रहेगी, लेकिन पूरी आगे पूरी कंप्लीट बंद नहीं है और पानी का पूरा पानी उधर शिफ्ट हो जाएगा इसका। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से जो है बारिश के पहले ही जो है इतनी दयनीय स्थिति है इस बनाड़ रोड की, क्योंकि जो है वो गत वर्ष के दौरान भी जो है यहाँ कहीं पानी की दिक्कतें थी, जल भराव की समस्याएं थी, कहीं दुर्घटनाओं के जो है वो आप देख सकते हैं। अभी सड़क भी बनी है और हालांकि जो इस रोड के लेवल में भी जो है वो कहीं खामियां जो है, वो क्षेत्रवासियों का आरोप है कि इसमें कहीं खामियां भी जो है वो देखी जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जो सरकार जो दावे कर रही है, मानसून से पहले जो तैयारियों के दावे कर रही है, वो धरातल पर जो है वो आम लोगों के विरोध के सामने जो है वो कई रूप में जो है वो अपने उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि मानसून से पहले जो बनाड़ क्षेत्र है, इसके अलावा भी जो शहर के ऐसे क्षेत्र हैं जहां बारिश के पानी से जो है वो जल भराव की समस्याएं होती है, उसके निराकरण के लिए शासन प्रशासन से जुड़े जिम्मेवार लोग जो हैं वो क्या जो है वो समाधान कर पाते हैं। जोधपुर से NDTV के लिए मुकुल परिहार।